हिमाचल प्रदेश ऊना की सहकारी सभा नंगल सलागड़ी में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर गांव के लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल सहकारी सभा में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की शिकायत मिलने के बाद इस पर जांच शुरू की गई थी और जांच में कई लोगों के नाम सामने आए थे जिस पर पैसे का दुरुपयोग किए जाने का आरोप है। उसके बाद विभागीय प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि अभी भी भ्रष्टाचार करने वाले लोग उसी पद पर बैठे हुए हैं और सरकारी स्टैम्प्स का इस्तेमाल कर फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई की जाने को लेकर सहकारी सभा विभाग के दफ्तर के बाहर धरना दिया और इंसाफ की मांग की। एनकाउंटर ऊना से सुशील पंडित की रिपोर्ट। ये लोग आए हैं बाहर, धरना दिया इन्होंने। ये हमारी सहकारी सभा थी नंगल सलांगड़ी कृषि सेवा सहकारी सभा के अमानतदार मेंबर हैं। तो नंगल सलांगड़ी कृषि सेवा सहकारी सभा के 2020-21 के ऑडिट में ये पाया गया कि सोसाइटीज़ में कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, जिसका मुख्य कारण क्या रहा कि लोगों को भारी ऋण दे दिए गए हैं, जिसके बारे में ऑडिट नोट की रिपोर्ट हमारे पास आई। उस पर एक्शन लेते हुए मेरे पूर्व जो प्रेडिसेसर्स थे ARCS, उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया और वहाँ की प्रबंधक कमेटी को शोकाज नोटिस दिया। शोकाज नोटिस देने के बाद जब सेटिस्फाइड रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया तो कमेटी को भंग कर दिया गया और वहाँ पर विभागीय निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया। तो तदुपरांत हमारे जो प्रशासक थे उन्होंने रिकॉर्ड वगैरह लिया और पाया कि वाकई कुछ अनियमितताएँ हैं, इसमें भारी ऋण दिए गए हैं, बियॉन्ड लिमिट दिए गए हैं, तो जिसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए उन्होंने सचिव जो वहाँ धीरज कुमार थे उनको निलंबित कर दिया। लेकिन अभी इन लोगों का आरोप है कि वहाँ पे जो है अभी कुछ नहीं हुआ और जो स्टैंप है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और अरेस्ट करने के ऑर्डर आए थे, वो आगे आपके पास अगर आगे तो अरेस्ट नहीं, अरेस्ट करने के ऐसे ऑर्डर नहीं है। विभाग शिमला से एक आदेश आया हमें कि इस पर जहाँ भी कोई ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके ऊपर FIR लॉन्च करवाई जाए। लेकिन उसमें 2006 का एक विभागीय दिशा निर्देश का पत्र है जिसमें ये लिखा गया है कि FIR लॉन्च करवानी है तो सभा का पूरा ऑडिट करवा लिया जाए, क्योंकि जब FIR होती है तो पुलिस द्वारा ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो कंसील कर लिया जाता है। तो जिसके लिए ऑडिट अलॉट कर दिया गया है, जैसे विभागीय प्रक्रिया है उसके हिसाब से 22 तारीख को ऑडिट के लिए वहाँ गए थे अंकेक्षक महोदय। और इसके साथ ही लोगों की डिमांड के अनुसार जो हमारे ऋणी सदस्य हैं या जो अमानतदार हैं उनकी जो है खातों की तस्दीक भी की जा रही है, जो कि 18-19 को भी की गई। उसमें बहुत कम लोग आए, 12-13 के करीब लोग आ पाए। और अब उन्होंने पंजीकृत पत्र जो हैं वो लोगों को जारी किए हैं, अपने अमानतदारों और ऋणियों को, और 1 तारीख को बुलाया हुआ है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था प्रधान जो संघर्ष कमेटी के सामने कि हमें 8-10 दिन का और टाइम दिया जाए, हमारा ऑडिट भी हो जाए और जो रिपोर्ट है हमारी फर्स्ट के बाद 2-3 तारीख 4 तारीख तक आ जाए तो उसके हिसाब से हम नेक्स्ट FIR करवाएंगे। क्योंकि सर घोटाले जो आप बोल रहे हैं, घोटाले जो 2014 से शो कर रहे हैं, ये तो आप बोल रहे हैं कि ऑडिट करेंगे 2022-23 का, तो उसका तो कोई लेना देना उससे नहीं दानिश। आज यहाँ पर आप अधिकारी के बाहर करने में बैठे, क्या है? सबसे पहले तो आज मैं अपने सभी दर्शकों को सावन महीने के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम जहाँ पे सहकारी सभा संघर्ष कमेटी नंगल सलांगड़ी के बैनर तले धरने पे बैठे हैं। ये धरना हमें इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि जो सहकारिता विभाग है, सहायक पंजीकृत अधिकारी कार्यालय है, ये बिल्कुल भी हमें सहयोग नहीं कर रहा है। हमने अपनी मांगों के समर्थन में 1 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। अप्रैल महीने में पंजीकृत अधिकारी शिमला ने स्पेशल सहायक पंजीकृत अधिकारी को निर्देश दिए, आदेश दिए लिखित में, जो हमारी कॉपी हमारे पास है, कि सहकारी सभा नंगल सलांगड़ी में जितने भी दोषी हैं, चाहे वो सचिव है चाहे प्रबंधक कमेटी है, सबके विरुद्ध तुरंत ही FIR दर्ज करवाई जाए। आज 3 महीने हो चुके हैं, वो पूरे का पूरा आदेश दबा लिया गया है, कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई है। दूसरा हमारी मांग ये है कि जितने भी अमानतदार हैं, जिन भी लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई है यहाँ पे सहकारी सभा में जमा करवाई हुई है, वो सारे का सारा पैसे का दुरुपयोग कर दिया गया है।
लगभग 3 करोड़ 15 लाख रुपए सहकारी सभा में जमा करता हूँ कि ये मानते हैं। उसमें से अभी बैंक में सिर्फ 625 रुपये हैं खाते में। बाकी जितना भी है वो फर्जी कर्जों की उसमें मतलब जितना पैसा जमा करता हूँ का था वो सचिव ने, प्रबंधक कमेटी ने अपने लिए, अपने परिवारों के लिए फर्जी कर्ज के तौर पे शो कर दिया। जो सचिव है उसको निलंबित किया गया 4 अप्रैल 2022 को। उसके बाद भी इस विभाग ने इतनी मिलीभगत की है कि 18 अप्रैल को हम उपायुक्त महोदय के पास पेश हुए, तब जाके उन्होंने इसको चार्ज दिलवाया जो प्रशासक लगाया था। ये जो 15-16 दिन सचिव ने काम किया, इसने जितनी भी अमानतें थी सब गोलमाल की। जो फर्जी कर्जे थे अपने नाम भरे हुए थे, अपने परिवार के नाम थे, प्रबंधक कमेटी के नाम थे, उनके परिवार के सदस्यों के नाम से थे, वो सारे के सारे फर्जी कर्ज खत्म कर दिए। और हद तो तब होगी जब हम इसकी जांच बोल रहे हैं फर्जी कर्जों की, तब भी ये विभाग ने क्या किया कि जो नोटिस दिए जिनके फर्जी लोन चढ़ाए थे, अपने परिवार के नाम से कर्जे थे, वो सारे नोटिस ही सचिव के पास दे दिए कि ये आप बांटो। और सचिव हर एक कर्जदार के पास गया, अब भी उसके पास स्टैंप पड़ी है सचिव के पास, जो निलंबित हो चुका है, वो अब भी वैसे ही कार्य कर रहा है। और अभी कोई 5-6 दिन पहले वो सहकारी सभा के लेटर पैड के ऊपर कर्ज धारकों को NOC दे रहा जाके। तो ये क्या विभाग कर क्या रहा है? हमें आज तक ये समझ नहीं रहा है कि क्या ये खाता धारकों के साथ है या क्या ये उन दोषियों का साथ दे रहा है, उनकी दबा के मदद कर रहा है। इसी के विरोध में अब हम यहाँ पे आए हैं। हमने ये धरना रखा हुआ है ताकि हो सकता है ये जो विभाग जितना सोया हुआ है कि आज भी इनकी नींद खुल जाए, हमें इससे ज़्यादा मजबूर ना करें कि हम आगे भूख हड़ताल शुरू करें, हम आमरण अनशन शुरू करें, जिससे कि जो लोगों ने अपनी पाई करके यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ पैसा वो उनको मिल सके, गांव को खाद मिल सके, जो अन्याय हो रहा है फर्जी ऋण के तौर पे वो सारे का सारा वो दूर हो सके। आप जांच की बात करेंगे, कब से मांग उठा रहे हैं? जाँच की मांग हम कम से कम भी हमें 3 महीने हो गए हैं। हमने यहाँ पे लिखित में भी दिया था, विभाग में आके इन्होंने लेटर भी निकाले हैं, उसके लिए जांच इन्होंने शुरू करवाई। लेकिन जांच की क्या हुई वहाँ पे मांग कि जो भी नोटिस काटने थे फर्जी ऋण वालों को, या जिनके पास जाना था इन्होंने, मतलब जिनके पास फ्रॉड में ऋण भरे हुए हैं, वो खुद सचिव जा रहा है नोटिस लेके और NOC लेके उसके पीछे लिख के दे रहा है कि आपका कर्ज मैंने खत्म कर दिया, आपके नाम कोई कर्ज नहीं है, जाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब इतना भारी फर्जीवाड़ा, इतना भारी ये विभाग मिला हुआ है, दोषियों का साथ दे रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये कब ये विभाग, अगर किसी भी सहकारी सभा में कोई अनियमितता आती है तो वो हमेशा विभाग के पास भागते हैं। तो यहाँ पे तो अब आए किसके पास? आज तक द्योली वाला देखा, ईश्वर वाला देखा, कहाँ पे इंसाफ हुआ, किसको पैसा मिला आज तक? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये विभाग कर क्या रहा है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है। और इसी के विरोध में हम आज ये धरना दे रहे हैं। संघर्ष कमेटी नंगसलांगड़ी आज एक मामला मैं आपके सामने ऐसा रखने जा रहा हूं, आपको मैं इसकी कॉपियां भी दे रहा हूं। मैंने 12 अप्रैल 2022 को चीफ मिनिस्टर अपने CM जयराम ठाकुर जी को एक मैंने मेल डाली थी और विद इन 7 डेज मुख्यमंत्री महोदय ने DC साहब उन्ना को लिखा कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए, इसी संघर्ष नंगसलांगड़ी कमेटी की। और ये DC साहब का लेटर है मेरे पास। मुझे 22 तारीख को मेल भी आ गई थी IT सेल, CM IT सेल से और DC साहब की। DC साहब ने 26/4 को इनको लेटर लिखा कि आप 1 हफ्ते के अंदर ये सारी इंक्वायरी करो और जो पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है वो निकालो। सर, बड़े अफसोस की बात है कि ये विभाग एक चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर को इन्होंने कब माना है। मैं 7-8 दिन पहले इनके पास आया कि मुझे ये बताओ कि जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो आपको इंक्वायरी दी थी उसका क्या हुआ। तो इन्होंने 14/7 मतलब 21 अप्रैल के चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर को 14/7 को प्रशासक को ये लिख के दे दिया कि तुम इनकी लोन की रिकवरी करो। मतलब ये लोग विभाग चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर को नहीं मानता है तो किसके ऑर्डर को मानेगा? मतलब कि मुझे नहीं लग रहा है कि क्या चीफ मिनिस्टर से भी ऊपर है इस विभाग के अंदर कोई। आपका अगला कदम क्या होगा? सर, हम अभी भूख हड़ताल करेंगे। यदि तो आज अरेस्टी हो जाती है सब दोषियों को तो ठीक है, नहीं तो 2-3 दिन में भूख हड़ताल शुरू करेंगे।